नमस्कार, आप देख तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। एक समय था कि परमवीर सिंह को देखने के लिए सरकार पूरी तरह से ललाई थी कि परमवीर सिंह को देखना है, परमवीर सिंह को देखना है, सचिन बाजी को देखना है, सचिन बाजी को देखना है। लेकिन अब सरकार ऐसी हो चुकी है कि ठान चुकी है कि जल्द से जल्द इसका मुंह बंद कर दो, मतलब परमवीर सिंह का। एक तो झटका दिया 2 दिसंबर के दिन, जब उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी वर्दी छीन ली गई। लेकिन दूसरा झटका जल्द ही दे दिया गया है परमवीर सिंह के नाम पे कि उनके नाम पे चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, और वो भी कोर्ट में। और कह दिया गया है कि ये सचिन बाजी और परमवीर सिंह मिलकर पैसे की उगाही करते थे। बकायदा 1895 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है एक मामले में, जिसमें परमवीर सिंह और सचिन बाजू को कहा गया है कि ये दोनों मिलके ही करते थे लूटपाट, और कोई नहीं करता था, ये दोनों मिलके ही लूटपाट करते थे। मामला है गोरेगांव रंगदारी मामले का, जिसमें सचिन वाजे और परमवीर सिंह को कह दिया कि ये दोनों ही मिलके साजिश करते थे और कोई नहीं था। कोई नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को लग चुका है कि परमवीर सिंह कभी भी दूसरा परमाणु बम डाल सकते हैं। क्योंकि एक बम डाला है तो सरकार डग 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 हिल रही थी। 100 करोड़ का मामला। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से परमवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है, जब से परमवीर सिंह की वर्दी छीनी गई है, अंदर ही अंदर परमवीर सिंह खुन्नस खा रहे होंगे कि कब ऐसा एक परमाणु बम छोड़ूं जिसे सरकार फिर से डोल जाए। अब उससे पहले महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि क्यों नहीं इनको कब्जे में ले लिया जाए, कब उनसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले परमवीर सिंह से गोरेगांव वसूली मामले में पूछताछ हुई थी, और इतनी तेजी से पुलिस ने जांच की कि 1895 पन्नों का चार्जशीट भी दाखिल हो गया। तमाम वो सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए, वो तमाम बातें भी इकट्ठा कर ली गई, तमाम वो बातें रख दी गई, कोर्ट में कह दी गई कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह, ये दोनों की जोड़ी महाराष्ट्र में लूट रही थी। लेकिन जब से इसमें कहा गया है, तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट पूछेगा उद्धव ठाकरे जी से कि जरा ये बताइए कि आपका आला अधिकारी, आपका इतना बड़ा अधिकारी पैसा वसूलता था, पैसा लूटता था, खाता था, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? किसका इंतजार कर रहे थे? क्या जब 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया उसके बाद उस पर ऊपर चार्जशीट हो रहा है? बदले की भावना हो रही है? ये तमाम सवाल कोर्ट पुलिस से पूछेगी और सरकार का छीछा लेकर कराएगी। जाहिर सी बात है कि इस चार्जशीट में जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार खुद ही घेरे में आ जाएगी कि जब आपका इतना बड़ा पुलिस अधिकारी पैसा वसूलता था, बिल्डरों से पैसा वसूलता था, पैसे खाता था, लूटता था, तो आखिरकार कार्रवाई इतनी लेट से क्यों हुई? किसका इंतजार कर रहे थे? क्या उसमें कोई और भी शामिल था, या किसी का ऊपर से आशीर्वाद था? तभी तो परमवीर सिंह इस तरह से लगातार खुले सांड की तरह पैसे वसूल रहा था। ये तमाम सवाल उठेंगे जिस चार्जशीट में दाखिल किया गया है कि परमवीर सिंह सचिन वाजे पैसे लूटते थे, पैसे उगाही करते थे। एक समय था कि सचिन वाजे चेहता हुआ करता था महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का, उन नेताओं का जो सचिन वाजे का करीबी था। एक समय था कि सचिन वाजे, सचिन वाजे, सचिन वाजे, सचिन वाजे। लेकिन आज ये हाल हो चुका है कि सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह तक के मुंह बंद करने के लिए लगातार पुलिस ललायत है कि कब इनके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाए, टेप बांध दिया जाए, कि कहीं कोई खुलासा नहीं कर दे। जाहिर सी बात है कि परमवीर सिंह, जब से उनकी वर्दी गई है, और वर्दी जाने का मतलब अपमान होना, और अपमान होने का मतलब कि कहीं ना कोई राज खोलना। और उससे पहले चाहती है पुलिस कि क्यों नहीं परमवीर सिंह को उठा लिया जाए, ताकि इनका कलम छीन ली जाए, इनका मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि कोई खुलासा ही नहीं कर पाए। क्योंकि परमवीर सिंह कहीं ना कहीं जल्द से जल्द
खुलासा कर सकते हैं और बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मैं खुलासा जो करूंगा उसमें बहुत सारे राज खुलेंगे। इसीलिए लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह के ऊपर में इतनी सारी काम कर दो ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, जैसे कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के लिए किया था। समीर वानखेड़े के लिए यही भी हो रहा था कि समीर वानखेड़े एक तरफ जांच कर रहे हैं आर्यन खान के मामले को और दूसरी तरफ उनको ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनको डीमोटिवेट किया जा रहा था, क्योंकि जितना डीमोटिवेट होंगे उतना ही उनको काम में मन नहीं लगेगा और फिर उनको हम खत्म कर सकते हैं, उनको हम बंद कर सकते हैं, उनकी नौकरी खा सकते हैं। यही साजिश परमवीर सिंह पे चल रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि परमवीर सिंह का कोई वकील नहीं हूं, लेकिन परमवीर सिंह के राज बाहर निकल रहे हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर पे कोई लांछन नहीं लगाता था, कोई क्वेश्चन नहीं करता था, बोलता था कि वाह क्या पुलिस ऑफिसर है, और वही पुलिस ऑफिसर अब महाराष्ट्र सरकार के नाक में दम कर चुके हैं। तभी तो लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि उन तमाम मामलों की जांच जल्द से जल्द शुरू किया जाए जिसमें परमवीर सिंह का नाम है। आज जो पहला मामला है वो गोरेगांव रंगदारी का मामला है, जिसपे कि इन्होंने एक बिल्डर से पैसे वसूले थे, साथ में उन्होंने मोबाइल भी लिए थे। ये तमाम चीजों की जांच चल रही है। उसी में पूछताछ हुआ और पूछताछ के बाद 1895 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। इसमें नाम परमवीर सिंह, सचिन वाजे, साथ में अल्पेश पटेल और साथ में 6 लोग और का नाम इस चार्जशीट में दाखिल किया गया। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि परमवीर सिंह आखिरकार कौन सा खुलासा करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चिट्ठी ने पूरी सरकार को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें गृह मंत्री की जॉब चली गई, गृह मंत्री का पद छीन लिया गया। वही गृह मंत्री जो लगातार ये कहते थे कि अर्णव गोस्वामी को हम परेशान करेंगे, वही गृह मंत्री जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को ऐसे ही छोड़ दिया था, वही गृह मंत्री जिनके नाक के नीचे मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम प्लांट किए गए थे, वही गृह मंत्री जिनको एक दागी ऑफिसर को वर्दी दी गई थी। ऐसे ढेर सवाल, ढेर बातें होंगी जब चार्जशीट सामने आएगी और पूरी बात होगी कि आखिरकार परमवीर सिंह को और सचिन वाजे को कितना दोषी माना गया है। एक समय था महाराष्ट्र सरकार के सबसे करीबी, सबसे चहेते, सबसे फेवरेट करीबी वो हुआ करते थे, लेकिन आज ये हो चुका है कि ये फूटे आंख भा नहीं रहे हैं, ना परमवीर सिंह ना सचिन वाजे। मतलब कि उसकी दोस्ती ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को परेशान कर दिया है। सिर्फ यही बात कह के कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह एक ही रूम में लगभग कुछ घंटों तक बातचीत करते हुए मिले, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार तिलमिलाई हुई है। तभी तो लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह के नाक में नकेल कसा जाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और